ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 17 द डिवीजन ऑफ फेथ, श्लोक संख्या 23। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणा त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च वीता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं। तो अचानक से ये डिस्कशन इधर को कैसे मुड़ गया? डिस्कशन चल रहा था कि तपस्या कितने प्रकार की है, कौन सी तपस्या सतोगुणी है, रजोगुणी है, कौन सी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है, कौन सा दान सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है। अचानक से हम सुन रहे हैं कि ये ओम तत्सत शब्दों के बारे में। तो प्रभु बता रहे हैं कि जैसे हमने ये डिविजन्स के बारे में सुना कि यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। हम पहले भी सुन चुके हैं कि रजो और तमो तो वैसे ही सुन के ही लगता है कि गलत है, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। तमोगुण पूरे अंधकार में किए गए कार्य को, यानी कि पूरे इग्नोरेंस में, अज्ञानता में जिस कार्य को करते हैं वो तमोगुण है। रजोगुण है पूजा, मान, प्रतिष्ठा, मैं और मेरा, ये हो गया रजोगुण। सतोगुण में आउट ऑफ ड्यूटी हम किसी कार्य को करते हैं। जैसे हमने सुना दान को इसलिए देना चाहिए क्योंकि देना है, ऑट टू बी डन, इसलिए देना चाहिए। अब ये सतोगुण है तो इसमें क्या समस्या है? इस समस्या ये है कि हमारा ब्रेन जो है इस तरह से काम करता नहीं है। हम अगर देते हैं तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड अटैचमेंट नेचुरली दे पाते हैं, नहीं तो हम दे नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल है देना, या बड़ा मुश्किल है कोई और कार्य सतोगुणी में करना, क्योंकि सतोगुण में हर चीज़ को आउट ऑफ ड्यूटी करना है। बट किसके लिए? फॉर हुम? हम परिवार के लिए ड्यूटीफुल बन जाते हैं, बच्चों के लिए ड्यूटीफुल बन जाते हैं, अपना पेट काटते हैं। कितने लोग बताते हैं अपनी कहानियाँ, हमने कैसे अपने बच्चों को पाला। ड्यूटी, कोई कहेगा मैंने अपने लिए थोड़ी किया, बच्चों के लिए किया। तो आउट ऑफ ड्यूटी हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आउट ऑफ ड्यूटी हम देश के लिए जान दे देते हैं कि नहीं? कितने लोग बॉर्डर पे मर जाते हैं देश के लिए। हाँ, अपने ऑफिस के लिए हम पूरे दिन लगे रहते हैं, 10-10 घंटे। तो हमारा ब्रेन इस प्रकार से काम करता है कि किसी एक वस्तु, व्यक्ति के लिए अगर हमें करना हो तो हम कर देते हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि किसी के लिए नहीं करना है बट इसलिए करो क्योंकि आउट ऑफ ड्यूटी है, ये थोड़ा सा निर्विशेष है, हाँ, निराकार है, इसलिए इसको कराना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वैदिक मंत्रों में ऐसे शब्द बोले गए, ओम तत्सत। यहाँ बता रहे हैं कि भगवान खुद बता रहे हैं कि ये जो ओम तत्सत है ये पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए। पर ब्रह्म कौन है? जो अर्जुन के सामने खड़े हैं। अर्जुन बोलता भी है कि आप ही परम सत्य हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही सब कुछ हैं। वो पर ब्रह्म वही हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको सतोगुण में निरंतर रहना, तो होता क्या है कि आदमी आउट ऑफ ड्यूटी कभी कभी कुछ कर लेता है, चलो करना चाहिए, देश के लिए भी कुछ कर लेते हैं, यहाँ दान दे देते हैं, यहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था, यहाँ पे कोरोना आया था, यहाँ कुछ देश के लिए कुछ भूकंप आ गया, चलो यहाँ दे देते हैं। लेकिन निरंतर इस लेवल पे कार्य करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमें उस चीज़, उस व्यक्ति से अटैचमेंट पैदा करनी पड़ती है, उसके लिए तभी कार्य होता है। इसलिए बताया गया कि कोई हवा के लिए काम नहीं कर रहे हो आप। अगर आप दान दे रहे हो तो हमने बोला कि इसलिए कि ये देना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है ओम तत्सत, दान देना है, इन शब्दों का उच्चारण करके दिया जाए। कहने का मतलब है, और इसका मतलब प्रभुपाद और भगवान भी बता रहे हैं कि पर ब्रह्म के लिए, यानी कि ये मैं दान देता हूँ पर ब्रह्म के लिए। ओम तत्सत, ये मैंने दान दिया। इसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमारी परंपरा में हम ज़्यादा भगवान के डायरेक्ट नाम को सुनते हैं, क्योंकि इसमें ओम तत्सत प्रभुपाद बताते हैं, यानी कि उस परम भगवान के लिए किया गया कार्य। ओम तत्सत, जैसे हम कहते हैं ओम तद विष्णु परम पदम, ओम तद विष्णु, उस विष्णु के लिए किया गया है। हाँ, ओम तत्सत। तो हम इसका कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं, ये लीजिए दान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने उस भगवान के लिए
दान दिया। टू बी वेरी क्लियर, इस तरीके से हम अपने ब्रेन को तैयार करते हैं कि इसके लिए, इनके लिए कार्य करो, इनके लिए दान दो, इनके लिए तपस्या करो, इनके लिए श्रद्धा पैदा करो, इनके लिए जीवन का बलिदान करो। तो क्या होता है, अब हमारे सामने एक व्यक्ति आ गया। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए दान दे सकता हूँ, जिसको मैं दान मानता ही नहीं। बच्चा बोले मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, बच्चा बोले मुझे ये बाइक चाहिए, बच्चा बोले मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो हम कर ही देते हैं कहीं ना कहीं से। हम कहीं से सोचते हैं कि मैंने इतना दान दिया, दान मानते ही नहीं। हाँ, उसी तरह से भगवान के लिए किया गया कार्य दान कैसे हो सकता है? ये तो हमारे प्रिय थे। तो उस प्रिय के लिए उस अटैचमेंट को डेवलप करने से पहले हमें उनका नाम लेना पड़ता है, एटलीस्ट आउट ऑफ मंत्रास के थ्रू। धीरे धीरे हमारे हृदय में ये भावना पैदा होती है कि हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो ओम तत्सत है ये परब्रह्म को सूचित करता है। बड़ा सिंपल से कहने का मतलब है, ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। यानी कि जब कोई कार्य करा जाए तो इस प्रकार से किया जाए, इन शब्दों का प्रयोग करके किया जाए, या कलयुग का विशेष मंत्र जो है, विशेष है, जो कि जिसमें भगवान के स्पेसिफिक विशेष नाम है, हरे कृष्णा मंत्र महामंत्र के साथ किया जाए, दैट इज इक्वलेंट, बल्कि मोर स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वो कार्य, मुख्य कहने का मतलब इस श्लोक का ये है कि यदि आप कार्यों को भगवान के लिए करेंगे तभी आप निरंतर सात्विक प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे, नहीं तो बीच बीच में परिवार, देश, पड़ोसी, रिश्तेदार, उनके लिए करने लग जाएंगे, जो कि या तो राजसी हो जाएगा या तामसी हो जाएगा, है ना। क्योंकि परिवार में ही कोई व्यक्ति तामसी कारण के कारण जीता है, तामसी है, गलत चीज़ों के लिए यूज़ करेगा। उसी परिवार में कोई राजसी है कि मैंने दिया, देखिए परिवार के सब लोगों ने दान दिया, मैंने इतना दिया, ऐसा भी होता है ना कई बार। तो या तो वो राजसी चला जाएगा या वो तामसी चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ पर किसके इन्फ्लुएंस में देते हैं, किसके लिए देते हैं। लेकिन यदि हम ओम तत्सत के लिए देते हैं, ओम तद विष्णु के लिए देते हैं, हाँ, या करते हैं, तो वो सत्व में रहेगा। और इससे क्या होगा, वो हमेशा सत्व में बना रहेगा। क्योंकि ये कहना कि ड्यूटी के लिए करो, करना चाहिए इसलिए करो, अरे करना चाहिए भैया, किसके लिए करना चाहिए? मैंने बताया ना, हमारा ब्रेन किसी के लिए करना चाहता है, हम किसी के लिए जीना चाहते हैं। कोई तो हो, चाहे देश ही क्यों ना हो, चाहे भारत, इसलिए देश को भारत माता के रूप में बनाया गया। अब हमारा भारत कोई माता, कोई लेडी है नहीं एक्चुअली में, लेकिन इस तरीके से हमारा ब्रेन क्योंकि काम ही ऐसे करता है। क्योंकि भारत माता होती तो फिर धरती माता तो है, तो भारत माता कट नहीं सकती है ना माता। तो हमारा देश या संसार में जो देश है उनकी परिधियाँ बदलती रहती हैं, तो माता का शेप तो बदलती नहीं है ना। इसलिए पृथ्वी जो है उसको तो माँ बोला ही जा सकता है, वो तो माँ है ही। जैसे हम गाय को माँ बोलते हैं। तो हम किसी के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए दिस इज़ मोर लॉजिकल थिंकिंग कि हाँ अब ये व्यक्ति ये माता है। उसी तरह से ओम तत्सत, उसके लिए काम करो, उसके लिए ये सब। इसलिए हम कहते हैं, हमारी परंपरा में हम उसको नहीं बोलते हैं, हम कृष्ण बोलते हैं। इसलिए हम अक्सर भगवान बोलते हैं, लेकिन भगवान से ज़्यादा बेहतर है कृष्ण के लिए करना, उसके लिए करना। एक जगह हमने लिखा इट इज़ ऑल हिज प्लानिंग। अब समझने वाले समझ जाएंगे हिज कौन, किसकी प्लानिंग, भगवान की प्लानिंग। बट इज बोल रहा कि इट्स ऑल कृष्णास प्लानिंग, इट इज़ मोर स्पेसिफिक। तो इससे क्या होता है कि हम एक व्यक्ति के लिए कार्य करने लगते हैं, जो कि ज़्यादा नेचुरल है। दान दो इसलिए क्योंकि इट्स ये देना ही चाहिए। हाँ, और ये बोला जाए कि कृष्ण के लिए दान दो, हाँ, तो देयर इज सम अटैचमेंट। तो इस तरीके से हम सतोगुण में निरंतर रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम उसके लिए दान देने देते 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 वो कई बार साइड लाइन हो जाएगा, और हम फिर परिवार, देश, पड़ोसी, जैसे मैंने बोला, किसी के लिए कर ही देंगे। और जब कर देंगे तो वो इधर रजोगुणी हो जाएगा या तमोगुणी हो जाएगा, और उसका फिर रिएक्शन होगा। आगे हम सुनेंगे कि जो व्यक्ति रजोगुणी है इस संसार में दोबारा पैदा होते हैं, जो तमोगुणी कार्य करते हैं, तमोगुणी से प्रभावित होते हैं, वो निचली योनियों में जाते हैं। हाँ, तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये समझने की बात है इसमें मुख्यतः कि ओम तत्सत का यहाँ पर मतलब क्या बताया जा रहा है। दोबारा सुनिए, सृष्टि काल के आदिकाल से ओम तत्सत ये शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए कहते हैं, और ये सारे मंत्र बोले जाते थे जब हम यज्ञ या कुछ ऐसे कार्य करते थे। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं।
जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती ही नहीं है। समझ में आया? इसलिए यदि आपने दान तप यज्ञ इत्यादि शास्त्रों के अनुसार नहीं किया तो वो वांछित फल नहीं मिलेगा, यह रजो या तमोगुण में हो जाएगा। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है, जैसे ओम तद विष्णु। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। 3 शब्द वैदिक मंत्रों के लिए लिए जाते हैं। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो उन्होंने इन 3 शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया। यदि हम डिस्कस कर रहे थे, ये लक्षित करने के लिए है कि ये कार्य मैं आपके लिए कर रहा हूँ हे भगवान। तो ऐसा करते करते क्या होता है, हमारी चेतना डेवलप हो जाती है, हम और भगवान के लिए कार्य करने लगते हैं वास्तविकता में, जिसको हम अकर्म कहते हैं। यदि हम संसारिक कार्य करते हैं तो वो क्या करता है, उस कर्म का एक कर्म फल जुड़ता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी आप एक्शन लेते हैं उसका इस संसार में, भौतिक संसार में अपोजिट रिएक्शन आता ही आता है। जैसे आप बॉल दीवार पे मारते हैं तो बॉल टकरा के वापस आती है, जमीन पे मारते हैं तो जमीन से टकरा के वापस आती है, ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ से नीचे आती है तेजी से। तो इस प्रकार से एक्शन का रिएक्शन है। इसी प्रकार हम जो कर्म करते हैं, हम गाली देते हैं तो वहाँ से गाली पलट के आती है, तुरंत आएगी, बाद में आएगी, उससे ज़्यादा आएगी, कम आएगी, वो एक अलग मैटर है। तो इसी तरह से हम संसार में जो भी कार्य करते हैं उसका पलट के फल मिलता है। उस फल को आप नकार नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है, आप ये नहीं कह सकते मैं क्यों लूँ, तुम्हारे फल को लेना ही पड़ता है वो, और लेने के लिए कई बार दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। इसी को सतोगुण में कार्य करना कहते हैं। और सतोगुण और शुद्ध सतोगुण में भी हमने अंतर बताया था। उसका अंतर यही है कि सतोगुण जब निरंतर है तो वो शुद्ध सतोगुण है। जब सतोगुण में बीच बीच में रजो आ गया, बीच में तमो आ गया, फिर सतो आ गया, तो ये मिश्रित सतो है। इसको सतो, हाँ, इसको नॉर्मल सतो कई बार हम बोल देते हैं। और शुद्ध सतोगुण को बोलते हैं जिसमें टोटल शुद्ध ही सतो है। यानी कि हमेशा वो व्यक्ति भगवान के लिए ही कार्य करे। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी बिगिनिंग करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम आहार लेते हैं तो आहार लेने से पहले भी हम क्या करते हैं, हम महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, हम प्रार्थना गाते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, है ना। हम कुछ भी कार्य करते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो इस प्रकार से तो इन मंत्रों के उच्चारण से एक हैबिट बनने से क्या होता है, हमारी चेतना में ये डेवलप होता है कि ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, दैट इज़ द ओनली पर्पस। और इस तरह से धीरे धीरे हम उसके लिए करने ही लगते हैं। बता रहे हैं कि भगवान, अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन 3 शब्दों के द्वारा तप दान यज्ञ संपन्न करता है तो कृष्ण भावना में कार्य करता है। समझ में आ रहा है। लेकिन हम भगवान को किसी को चीट नहीं कर सकते, जैसे संसार में आजकल चीट किया जाता है। हम मंत्र नहीं जप रहे हैं, पंडित जी मंत्र जप रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं ओम तत्सत दिस दिस दैट दैट। उससे क्या नुकसान हो रहा है कि करा तो मैं रहा हूँ, लेकिन मैं न तो बोल रहा हूँ, ना मेरी चेतना ऐसी है। तो वास्तविकता में इसका मतलब मैं रजो या तमो गुण में ही कोई यज्ञ भी करा रहा हूँ। आजकल जो यज्ञ अनुष्ठान भी हो रहे हैं, ये जो रजो और तमो गुण में ही हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर यजमान तो बैठते ही नहीं है। यजमान बैठते भी हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि बोला क्या जा रहा है। बीच बीच में फ़ोन भी देख रहे हैं, क्योंकि काम तो पंडित जी कर रहे हैं। अगर मैं ही बैठ जाऊँगा तो मैंने पंडित जी को पैसे काहे के दिए। बीच बीच में कोई गेस्ट आ गए तो हम यज्ञ से उठ गए, गेस्ट का वेलकम करें, वो पानी वानी पिटाए, फिर आगे बैठ गए, तब तो उसने 10-12 मंत्र पढ़ डाले। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप मंत्रों को बोलें तो मंत्रों के मतलब में जरूर जाएँ। हाँ, ओम तत्सत या ओम शब्द भी भगवान बोलते हैं कि मैं ओमकार हूँ, गीता में ही ओम है या ओम तत्सत है, ये भगवान को रिप्रेजेंट करता है। कृष्णा इज सेइंग दिस हियर। इसका मतलब बड़ा सरल है कि मैं जो भी करूँ, यद करोसि यद जुहोसि यद अस्नासि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हाँ, आप जो भी करते हो, खाते हो, तपस्या करते हो, दान देते हो, मेरे लिए करो। ये इसका मुख्य लक्ष्य इसको इंगित करता है कि इस प्रकार से आप जीवन जिए कि मेरे लिए कार्य करो। तो भगवान ने ये यहाँ पर क्लियर किया कि सतो तमो रजो, इस चक्कर में भूल मत जाना कि चाहे कोई सा भी गुण हो, यदि आप मेरे लिए कर रहे हो तो शुद्ध सतो गुण में कन्वर्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।